माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको संस्कृत का जो सुभाष रत्नानी है, सुभाष रत्नी रूपी रत्न जो है, उसमें से एक श्लोक जरूर आएगा जो 7 मार्क्स का आता है। तो वैसे तो हम आपको सारे करा देंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको हिंट देते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपको संस्कृत में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो किस तरीके से आप करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लिए कि किस चैप्टर से आया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से उद्धृत है। अब देखिए, जैसे इसमें भाषसु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्याही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। अब इसमें आपको मान लो केवल एक वर्ड समझ में आ रहा है, भाषा, और दिव्या, देववाणी संस्कृत होती है, तो वर्ड ज़्यादा आपको मधुर भी समझ में आ रहा हो। तो ज़्यादा वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको एक दिमाग में बैठाना है कि सभी भाषाओं में मुख्य मतलब मेन भाषा जो होती है वो देववाणी संस्कृत है, जो प्रधान है, मधुर है और दिव्य है। प्रधान है, मुख्य होती है ना, प्रधान है, मधुर है और दिव्य है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी भाषाओं में जो मुख्य भाषा है संस्कृत भाषा, मधुर है, दिव्य है और प्रधान है। तस्याही मधुर काव्य, अब मधुर काव्य आप समझ सकते हैं, उसका साहित्य, उसका काव्य साहित्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसके अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। तो कुछ वर्ड आपको ध्यान भी नहीं रहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थिन व त्याजते विद्यार्थी व त्याजते सुखम। तो देखिए, भाषा है ना, विद्या है, ये सब सुभाष रत्नानी में से आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अगर सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं है, और जिसको विद्या चाहिए उसे सुख नहीं है। जिसको सुख चाहिए उसे विद्या नहीं, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्ते घटा सर्व विद्यानम धर्मस्य चा धनस्य चा। देखिए, उसमें भी पहले, इसमें भी विद्या थी, इसमें भी भाषा, विद्या, और इसमें भी विद्या है। तो समझ जाना आप, ये सुभाष रत्नानी संसद दीर्घ। तो वो कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्ते घटा, घड़ा मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, तो पूर्ते घटा इस वर्ड को देख लेना आप। तो इसका अर्थ है बूंद बूंद जल गिरने से क्रम से घड़ा बढ़ता है। और ऐसे ही धर्म तथा ध्यान, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उद्यम के साथ साथ धैर्य का आना भी आवश्यक है। तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है, जैसे कहा जाता है धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो एक दिन में फसल नहीं उग जाती है या एक दिन में रोम नहीं बनता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वो धीरे धीरे और अभ्यास से होता है। जैसे कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ कर सकते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, वैष्णेन चा मूर्खणम निद्राय कलेन वा। देखिए, हम आपको तीनों बता देंगे। इसमें भाषा आया था, इसमें विद्या, और इसमें भी देखिए सर्व प्रधान विद्या, और इसमें भी विद्या। तो आप देख लेना, यहाँ पर भी विद्या भाषा आ रही है। तो वो हमारा किस चैप्टर में से, संस्कृति के सुभाष रत्नानी से। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, यानी कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यक्त होता है। और वैष्णेन चा मूर्खाणा, अब मूर्ख व्यक्ति आ गया, तो मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, निद्रा सोने में, कलेन झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी विद्या आ गया। तो आपने अभी देखा होगा भाषा विद्या सभी में आ रहे हैं श्लोकों में।
तो आप पहचान सकते हैं कि ये संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी में से है। देखिए, न चौर न राचा न बादशाह भारकारी व्यय करते वर्धते नित्य विद्याधन सर्वप्रधानम। अब देखिए, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न यह बोझ है, और जितनी खर्च करते हो उतनी ही बढ़ती है। तो सभी धनों में जो सबसे प्रधान धन है वो विद्या है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए, और इसके बाद है आपका सरस्वती के भंडार की पड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों कर त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो इस दोहे को भी आप लिख सकते हैं। देखिए, परोक्षे कारण प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जयत दृश मित्रम विश्व कुंभ पयोमुखम। देखिए, 5 हमने जो श्लोक बताए थे उसमें विद्या था, अब इसमें तुम्हारा मित्र प्रिय, तो इसमें भी वही है हमारा संसदीर्घ सुभाष रत्नानी। अब कहने का मतलब है परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि जो पीठ पीछे बुराई करता है और सामने बहुत मीठा बोलता है, तो उसे उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभ। अगर मान लो एक दूध में थोड़ा सा विष लग जाए और उस घड़े को हम त्याग देना चाहिए, क्योंकि जहर तो पूरे में फैल गया है। तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको मित्र आया। इसमें देखिए, इसमें उदेति सविता ताम्रस्ताम एवं विचार संपत्ति च विपत्ता महत्तम एक रूपता। तो ये भी सुभाष रत्नानी है। तो देखो, महान पुरुष सुख और दुख को किसी भी प्रकार की स्थिति है सबों में एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य का उदित होने के समय लाल और अस्त होने के समय भी वही रहता है। कहने का तात्पर्य महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख और दुख प्रभावित नहीं करते, ना तो वह सुख में अत्यंत आनंद होता है, ना ही दुख में अतुट होता है। अब देखिए, इसमें भी विद्या आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको विद्या दिख रहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलश साधु विभिन्न दानाय चरचन। देखो, दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है वो तर्क के लिए होती है, संपत्ति घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होती है। देखिए, दानाच विपरीत में इसमें ज्ञानाय खलश, खलश मतलब दुष्ट होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए, इससे ऐसा विद्या चक्रिया में पदम प्रणत गुण लुब्धा स्वमेव संपद। तो ये भी हमारा सुभाष रत्नानी है। तो बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ज्ञान परम संपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों को लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां स्वयं वर्ण करती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, वज्रद्रापी करुणा में कुसुम लोक चेतन विज्ञात मूर्ति विज्ञान आ रहा है विज्ञातु असाधारण पुरुषों अर्थात महात्मा वज्र से कठोरता पुष्प भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। तो इसके हम और आपको बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। देखिए, इसमें हमारा इसके बाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली आता है, निदंतु नीति निर्वणा जाति व स्तुवंतु लक्ष्मी समाज जैसे अध्याय मरण जुकानते वाला। तो ये भी हमारा सुभाष रत्नानी का। देखिए, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आ जाए या फिर जो पश्चात न्याय पश्चित थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। तो धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अड़े होकर चलते हैं। तो हम आपको बता देते हैं आपको सबसे ज़्यादा कौन कौन से करने हैं। एक तो देखिए, भाषा वाला, सुखार्थन वाला, न चौरहर काव्य शास्त्र वाला, जल बिंदु निपातिन वाला, और एक अभी हमने ये बताया था निदंतु नीति निपुणा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।